हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ELSS स्कीम्स के बारे में, जिसे टैक्स सेविंग स्कीम्स भी कहते हैं। ELSS फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं फ्रेंड्स जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको 1.5 लाख तक की आप टैक्स रिलीफ पा सकते हैं ईयरली। इसमें आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स लायबिलिटी से आप रिलीफ पा सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ELSS फंड्स क्या होते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 3 इयर्स तक की लॉक इन रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक रहेगी। 3 साल पूरे होने के बाद ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। ELSS स्कीम्स फ्रेंड्स, अदर जो भी आप टैक्स रिलीफ के स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड ELSS स्कीम्स का ही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन है ऐसे टॉप 5 ELSS स्कीम्स जिसने पिछले 5 से 10 सालों में सबसे बढ़िया रिटर्न बना के और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इसमें हमने फ़ंड को 3 क्राइटेरिया से शॉर्टलिस्ट किया है। पहला, फ़ंड का 5 ईयर का रिटर्न सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सेकेंड, फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया जो हमने रखा है फ्रेंड्स, उसमें हमने ये रखा है कि फ़ंड की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिनिमम 4 या 5 स्टार की होनी चाहिए। उससे नीचे जो भी रेटिंग के फंड्स हैं उसे हमने नहीं शॉर्टलिस्ट किया है। ELSS का मतलब हुआ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स जस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, जिसमें फ़ंड मैनेजर को टोटल लिबर्टी रहती है कि वो आपके फ़ंड को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी सेक्टर में कितना भी एलोकेट कर सकते हैं। इसमें फ़ंड मैनेजर को कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। अगर सेबी की गाइडलाइन माने फ्रेंड्स तो ELSS स्कीम्स को मिनिमम 80% जो फंड है अपना उसे इक्विटी मार्केट में एलोकेट करना रहता है, यानी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना। हमारे लिस्ट में 5th नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 3026 CR का है फ्रेंड्स। एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है। इस फंड का अल्फ़ा 4.46 का है और इस फंड का बीटा 0.93 का है। इस फंड में आप SIP और लमसम 500 रुपीज़ से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की है फ्रेंड्स और इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 24.5% का है और 5 ईयर का रिटर्न 22.5% का है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 24.5% का है और कैटेगरी एवरेज है 19.2% का। वहीं 5 ईयर का इस फंड का रिटर्न 22.5% का है और कैटेगरी एवरेज 18.8% का है। तो फ्रेंड्स, हम जितने भी फंड का बात करेंगे सारे फंड का रिटर्न कैटेगरी से बढ़िया है, 3 ईयर और 5। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रिटर्न जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और वो टैक्स में कुछ रिबेट पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक आप देखें। इस फंड का टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है जोमेटो लिमिटेड में। इस फंड का 6% का इन्वेस्टमेंट है। ग्लोबल हेल्थ केयर में 5.77% का इन्वेस्टमेंट है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 5.58% का इन्वेस्टमेंट है। इंडसइंड बैंक में 5.07% का इन्वेस्टमेंट है। ट्रेंट लिमिटेड में 4.84% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हैं टॉप 5 कंपनीज जिसमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आपको रेगुलर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन। में 4th नंबर का फंड है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब इसका फंड साइज है 13,846 CR का और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है। इस फंड का अल्फ़ा 3.07 का है और इस फंड का बीटा 0.94 का है। इस फंड को 4 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। जैसा कि हमने पहले ही बताया फ्रेंड्स, हम जो भी फंड डिस्कस करेंगे सारे फंड 4 स्टार और 5 स्टार होंगे, उससे नीचे के फंड हमने नहीं शॉर्टलिस्ट किया है। इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 24.39% का है फ्रेंड्स और 5 ईयर का रिटर्न 22.77% का है।
इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है ICICI बैंक में इस फंड का 7.7% का स्टेक है, HDFC बैंक में 7.06% का स्टेक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.06% का इन्वेस्टमेंट है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में 2.88% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस में 2.86% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में 3rd नंबर का फंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,085 CR का, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.98% का है, फंड का अल्फा 6.27 का है फ्रेंड्स, और इस फंड का बीटा 0.93 का है। इस फंड को 5 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 25.79% का है और 5 ईयर का रिटर्न 23.55% का है। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स है ICICI बैंक में 3.8% का है और इस फंड की सेकेंड होल्डिंग है GET&D इंडिया लिमिटेड में 3.8% का, टोरेंट पावर लिमिटेड में इस फंड का 2.24% का स्टेक है, भारतीय एयरटेल में 2.24% का स्टेक है और कमिंस इंडिया लिमिटेड में 3.16% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। मैंने SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वो डिटेल वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने टोटल जो भी फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये मोर देन 30 फंड्स में से शॉर्टलिस्ट किए हैं। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 5,976 CR का, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। ये फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। हमने जितने भी फंड डिस्कस किए हैं, सबसे लो एक्सपेंस रेशियो बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड का है। इस फंड का अल्फा 5.89 का है, इस फंड का बीटा 0.95 का है। फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 23.11% का है और 5 ईयर का रिटर्न 23.69% का है। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स है ICICI बैंक में 5.8% का स्टेक है फंड का, HDFC बैंक में 5.38% का स्टेक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 5.25% का स्टेक है, एक्सिस बैंक में 3.93% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस में 3.89% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो टैक्स सेवर फंड है वो है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7,237 CR का, इस फंड का अल्फा 12.4 का है, इस फंड का बीटा 1.03 का है। बीटा थोड़ा सा ज़्यादा है फ्रेंड इस फंड का। इस फंड की वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5 स्टार की है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.76% का है। इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 34.12% का है और 5 ईयर का रिटर्न 35.33% का है। ये मैक्सिमम रिटर्न है फ्रेंड्स टैक्स सेविंग फंड में। जिस फंड ने सबसे मैक्सिमम रिटर्न दिया है पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल में, वो क्वांट टैक्स सेवर फंड है। इस फंड का टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, इस फंड का मोर देन 10% का इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। अदानी पावर में इस फंड का 7.42% का इन्वेस्टमेंट है। अरबिंदो फार्मा में 5.83% का इन्वेस्टमेंट है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में 5.42% का इन्वेस्टमेंट है और सन फार्मा में इस फंड का 5.41% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, तो हमने अभी ये 5 फंड डिस्कस किए, जिसमें 5th नंबर पे था मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड, 4th पे था DSP ELSS टैक्स सेवर फंड, 3rd पे था SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 2nd पे था बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड और 1st पे है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। इन फंड्स में से किसी फंड पे डिटेल वीडियो भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिटेल वीडियो बना के आने वाले वीडियो में शेयर कर सकूँ। इसके अलावा अगर आपको इस फंड में और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हमें और भी इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हो तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे मेरे आने वाले वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बताया है। मैंने पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अगर आपको इन फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक बार प्रॉपर रिसर्च कर लें, थोड़ी सी स्टडी कर लें, फंड के डिटेल समझ लें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान करें। या अगर कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हो
जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह से समझते हो, उनसे आप एक बार राय लेके इन फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान करें। और अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तब आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई अदर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।